राम राम सारे भैया ने ताऊ तैया ने। आप देख रहे हैं हरियाणा ब्रेकिंग न्यूज़ 24 HBN 24 में पत्रकार संदीप नोखवाल। तो साथियों, अभी हिसार से वाया बगड़ा रोड में आदमपुर जा रहा था और पहली बार नहीं बल्कि काफ़ी बार जा रहा था। जैसे कि विधायक जी का इंटरव्यू भी हुआ था, विधायक जी ने कहा था कि मैंने 300 करोड़ रुपए आदमपुर में लगा दिए हैं पिछले 3 सालों में। तो ये तो पता नहीं कि उन्होंने पैसे कहाँ पे लगाए, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि 300 करोड़ में से कुछ अगर यहाँ पर लगा देते तो बढ़िया काम यहाँ पर हो जाता। काम कौन सा? रोड का पूरा सत्यानाश हो रखा है पिछले 10 सालों से। कुलदीप जी या उनका परिवार तो पिछले लंबे टाइम से यहाँ पर राज करता रहा है और मेरे को नहीं पता ये रोड कब बना था, पिछले 10 साल पहले बना था या 15 साल पहले, लेकिन मैं पिछले लगभग 10 सालों से यहाँ पे ट्रैवलिंग कर रहा हूँ इस रोड पे। लेकिन 10 सालों से ये रोड ज्यों क्या त्यों है। कुलदीप जी यहाँ पर बार बार विधायक बनते रहते हैं, आते रहते हैं। और अगर इसकी कंसल्टेंसी की बात की तो हिसार से बगड़ा रोड सीधा बिल्कुल ये जाकर मोड़ा खड़े में मिल जाता है, और साइड से अगर बात की जाए तो शीशवाड़ होकर आदमपुर जाता है, बहुतपुर मोड़ा खड़ा होकर भी आदमपुर जाता है, और शीशवाड़ होकर जो आदमपुर जाता है वो भी सेम टू सेम रोड है। तो सबसे पहले कैमरामैन से दरखास्त करूँगा कि रोड दिखाएं, रोड में कितने खड्डे हैं, कितना ख़राब ये रोड बना हुआ है। और आप देख सकते हैं कितना ख़राब ये रोड है। इन खड्डों के कारण दोस्तों यहाँ पर एक बार नहीं बल्कि 3 या 4 बार एक्सीडेंट हो चुका है, और एक्सीडेंट की जो वजह बनती है वो ख़राब रोड, ख़राब रास्ता, यहाँ पर खड्डे। अब बात करते हैं कि कंसल्टेंसी की मैं जिक्र कर रहा था, तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो 3 कंसल्टेंसी से होकर ये रोड गुजरता है। अगर पहली कंसल्टेंसी तो आप हिसार ही मान सकते हैं जहाँ पर बीजेपी के विधायक कमल गुप्ता है। दूसरी कंसल्टेंसी की बात की जाए तो आप मांग सकते हैं कि नोड़ी और मातरश्याम मिंगनी खेड़ा के गांव नड़वा हड़के में आते हैं। और नड़वा हड़के की बात की जाए तो थोड़ी देर पहले ही मैंने एक वीडियो डाली चैनल पे लुदास गांव की। उस गांव के लोग 6 साल से परेशान है। पूरा का पूरा गाँव को हालांकि वोट भी नहीं करता, लेकिन दूसरे गाँव की बदौलत वो यहाँ से विधायक चुन लिए जाते हैं और विधायक बन जाते हैं। और वहाँ के लोग इतने परेशान है। ये तो मेन रोड है, चलो यहाँ से स्कूल के बच्चे नहीं गुजरते, हम लोग पैदल नहीं चलते, गाड़ियाँ गुजरती है, चलो चल भी धक भी जाती है, लेकिन वो गांव का रोड है, यहाँ पर बीजेपी के विधायक ध्यान नहीं दे रहे। अब बात की जाए तो मैं इस रोड की बात कर रहा था, तो पहले हिसार के विधायक कमल गुप्ता आते हैं और दूसरे नड़वा के विधायक गंगवा जी आते हैं, और अब तीसरे कुलदीप जी जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो तीनों बीजेपी के विधायक हैं और तीनों बीजेपी में होने के बावजूद भी ये रोड नहीं बन पा रहा है। और कुलदीप सिन्हा ने इंटरव्यू में कहा था कि मैं इन 2 सालों में सारे काम आदमपुर के करवा दूंगा, 300 करोड़ लगा चुके हैं। मेरे को नहीं पता कि 300 करोड़ उन्होंने कहाँ पर लगाए, लेकिन विधायक जी इस रोड से गुजरते ज़रूर है। इसके बारे में ना तो किसी को फ़ोन करते हैं, ना किसी डिपार्टमेंट को फ़ोन करते हैं कि रोड बन जाए। हालांकि सुनने में आया है कि ये रोड कुछ ही सालों में बनना है, इस रोड को बनाया जाना है, लेकिन फिर भी वो विधायक ऊपर आवाज़ नहीं उठाते ताकि इस रोड का काम जल्दी से जल्दी हो जाए। हालांकि यहाँ पर बीजेपी के 3 विधायकों की कंसल्टेंसी ये रह चुकी है। मैंने आपको पहले बता दिया कि तीनों के तीनों बीजेपी के विधायक, और बीजेपी के विधायक होने के बावजूद भी, भाजपा सरकार में होने के बावजूद भी ये काम नहीं बन पा रहे हैं यहाँ के। तो आप देख सकते हैं कि सरकार को लोग आखिर कोसे ना कोसे, क्यों ना कोसे। किसान तो पहले से ही खिलाफ है, क्योंकि किसानों के साथ काफ़ी अन्याय किया जा रहा है। किसानों के साथ अन्याय की बात की जाए तो अभी मौजूदा बता देता हूँ कि रिलायंस कंपनी अपनी मनमानी कर रही है। वो कह रही है कि जो भी किसान CSC सेंटर से कराएंगे तो उनका बीमा भी नहीं मिलेगा। चलो ये फरवरी तक जाकर रिजल्ट आया कि उनको बीमा मिलेगा नहीं मिलेगा, और मुआवजा भी काफ़ी धरने प्रदर्शन करने के बाद भी पास हुआ, लेकिन अभी तक किसानों को मुआवजा नहीं मिला। बालसमुंद तहसील के अंदर काफ़ी लंबा धरना चला था, लेकिन उनको मुआवजा नहीं मिला। और इस रोड से तो बहुत से परेशान है, क्योंकि परेशानी की वजह होती है कि दिन प्रतिदिन एक्सीडेंट हो जाते हैं। अब मेरा काम होता है आदमपुर की जनता को, प्रदेश की जनता को बिल्कुल सही चेहरा दिखाना। तो बिल्कुल विजिट कर रहा हूं मैं जहां से भाजपा सरकार पिछले 10 सालों से है और भाजपा के विधायक लगातार बनते आ रहे हैं, फिर भी काम नहीं बन पा रहा है। लेकिन मेरे जनता के अंदर काफ़ी लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर बार बार विधायक लोग कैसे बना देते हैं ऐसी सरकार में। तो दोस्तों देखिए, काम कौन कराएगा मेरे को नहीं पता कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी भी काम करा पाएगी नहीं करा पाएगी, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि जनता को इस चीज़ को लेकर विचार जरूर करना चाहिए, इन चीज़ों को लेकर आवाज़ जरूर उठानी चाहिए। आपके पास जब भी कोई विधायक आए आपसे वोट मांगने, या आप जब भी कभी किसी विधायक से मिले, तो इन बारे में चर्चा जरूर करें। नड़वा हल्के के विधायक गंगवा जी से जरूर पूछें कि आखिर ये रोड इतने सालों से ख़राब क्यों है।
आखिर गांव के सड़कों में खड्डे क्यों है, गांव के सड़कों में पानी क्यों भरा है, क्यों विद्यार्थी बच्चों को इन गंदे पानी से होकर गुजर कर जाना पड़ता है। और तो जैसे कि आदमपुर के विधायक से तो मैं भी पूछ चुका हूं कि आखिर ये रोडों के अंदर खड्डे कब ठीक होंगे, कब वो इस रोड को ठीक करवाएंगे, लेकिन उनका जवाब यही होता है कि 200 करोड़ हम लगा चुके हैं, 300 करोड़ अभी जो है इलेक्शन होने के बाद हम लगाएंगे, देखेंगे कि कहाँ पर वो 300 करोड़ लगाएंगे और 300 करोड़ उन्होंने कहाँ पर लगाए, उनका जरूर जवाब देना चाहिए। देखते हैं कि इन 2 सालों में वो काम कर पाएंगे, अगली 5 सालों में काम कर पाएंगे, या आदमपुर की जनता इस बार कोई नया ही यहाँ पर मंत्र फूंकने वाली है, यानी जो नहीं हुआ है क्या इतिहास बदल सकती है आदमपुर की जनता, इस बात पर भी सवाल है। इनके बारे में चर्चा तो हम इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद ही करेंगे कि कौन विधायक चुना जाएगा, कौन यहाँ आगे काम करेगा। तो अभी तक सवाल यही है कि समस्या से आपको अवगत कराता रहूँगा। साथियों, ये थी आदमपुर की समस्या और सभी ताऊ ताइया ने, मेरे दर्शकों ने, मेरे भैया ने, सारा ने बता दिया कि यह समस्या का हल ऐसे नहीं होगा और इस समस्या का हल करवाने के लिए आपको ज़रूर सोचना पड़ेगा। तो साथियों, कमेंट कीजिए और ऐसे ही कुछ समस्या मेरे सामने आती है तो मैं आपको दिखाऊंगा और पूरी की पूरी सरकार की पोल आपके सामने खोल कर रखूँगा। विधायक जी आते हैं वोट मांगने के समय, चुनाव होते तब तो आते हैं, बात नहीं सुनते हैं और उनके जो कुछ चमचे होते हैं, कुछ खास बंदे होते हैं, वो बात उन तक पहुंचाते भी नहीं हैं और इस कारण समस्याओं का हल हो नहीं पाता है। तो ऐसे ही अगर आप भी कभी किसी विधायक से मिलें इलेक्शनों के समय तो उनके सामने इन मुद्दों को ज़रूर रखें और जो भाजपा सरकार की जो नीतियां हैं 5 साल नहीं बल्कि 10 साल भाजपा सरकार को हो जाएंगे और 10 सालों के अंदर भी हमारे क्षेत्र के अगर काम नहीं हो पा रहे हैं तो धिक्कार है ऐसी पब्लिक पर जो इन विधायकों को चुनती है। तो इसके बारे में आप कमेंट जरूर करें। मैं पत्रकार संदीप नौखवाल, बने रहिएगा HBN 24 न्यूज़ के साथ। लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए इस वीडियो को, फॉलो एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जय हिंद।